अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम कुछ कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी कन्वर्सेशन। इससे आपको अपनी जर्मन लैंग्वेज को सीखने में बहुत इजी मेथड से सीखने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये वन सिमर में कन्वर्सेशन हो रही है कुछ लोगों के दरमियान, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखें, क्या लिखा आपके सामने। Was tut der Vater am Tisch? Was tut der Vater am Tisch? कि फाटर जो है यानी बाप जो है वो मेज़ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर आप वैसे ये भी कह सकते हैं, वस माख्ट भी कह सकते हैं माखन भी होता है और ठून का मतलब भी होता है करना। वस टूट और वस माख्ट देर फाटर अम टिश, कि बाप जो है मेज़ पर क्या कर रहा है। और इसका साथ ही जवाब लिखा हुआ है, एर श्राइब्ड आइनन ब्रीफ, वो एक खत लिख रहा है। एर श्राइब्ड आइनन ब्रीफ, वो एक खत लिख रहा है। दूसरा क्या है जी, वेयर श्राइब्ड देन ब्रीफ। वेयर श्राइब्ड देन ब्रीफ, खत कौन लिख रहा है। वेयर का मतलब होता है कौन, हु इज राइटिंग द लेटर। ठीक है, वेयर श्राइब्ड देन ब्रीफ, खत कौन लिख रहा है, तो वो बता रहा है देयर फादर श्राइब्ड इन, देयर फादर श्राइब्ड इन, जो बाप उसको लिख रहा है, यानी बाप खत को लिख रहा है। तो आप यहाँ पे ब्रीफ नहीं लिखा तो हमने कह दिया इन, इन से मुराद है खत यानी उसको। ठीक है, तो बाप उसको लिख रहा है यानी खत लिख रहा है। ठीक है, तीसरा जुमला देखिए क्या है, वो श्राइब्ड देयर फादर, वो श्राइब्ड देयर फादर देम ब्रीफ, बाप खत कहाँ लिख रहा है। वो श्राइब्ड देयर फादर देम ब्रीफ, जो बाप है फादर जो है वो खत कहाँ लिख रहा है। एर श्राइब्ड इन अम टिश, वो उसको मेज पर लिख रहा है, यानी कि एर श्राइब्ड वो लिख रहा है इन यानी उस खत को। आप खत को यहाँ पे इन भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा उसने। ठीक है, चूंकि ये आपके हैं पर्सोनल प्रोनाउन, जैसे होता है ना इश मिश, ठीक है, डिश और इन मी, ठीक है, मिश डिश इन होता है हिम, उसको यानी कि। ठीक है, तो वो उसको ये लिख रहा है यानी कि उस खत को। ठीक है, बेस पर। आगे चौथा पढ़ें, श्राइब्ड दी मुटर auch einen ब्रीफ। श्राइब्ड दी मुटर auch einen ब्रीफ, क्या माँ भी एक खत लिख रही है। श्राइब्ड दी मुटर auch einen ब्रीफ, क्या माँ भी एक खत लिख रही है। क्या कहते हैं, नाइन जी श्राइब्ड keinen ब्रीफ, वो कोई खत नहीं लिख रही है। sondern बल्कि नेट, सिलाई कर रही है। नेहन होता है सिलाई करना, तो नेट हो जाएगा जी नेट, क्योंकि माँ एक है सिंगुलर है तो सिंगुलर पे नेट हो जाएगा। जैसे श्राइब्ड हो गया ना, श्राइबन श्राइब्ड, इसी तरह सिलाई करने को कहते हैं नेहन, तो हो जाएगा नेट हो जाएगा, वो सिलाई कर रही है। समझ आ रही है ना। आगे चलें, अगला सवाल क्या कहते हैं, वस नेट जी, वो क्या सिलाई कर रही है। वस नेट जी, वो क्या सिलाई कर रही है। जी नेट आइन क्लाइड, वो एक कपड़ा जो है उसकी सिलाई कर रही है। क्लाइड आइन क्लाइड, एक कपड़े की सिलाई कर रही है। फिर वेन नेट जी एस, फिर वेन किसके लिए वो कर रही है। फिर वेन किसके लिए, नेट जी एस, वो ये सिलाई कर रही है। जी नेट एस फिर दी टॉक्टर, जी नेट एस फिर दी टॉक्टर, वो बेटी के लिए सिलाई कर रही है। आगे चलें, वेयर नेट दस क्लाइड फिर दी टॉक्टर, वेयर नेट यानी कौन सिलाई कर रहा है दस क्लाइड इस कपड़े की, फिर दी टॉक्टर बेटी के लिए। हमें इसका जवाब है दी मुटर नेट, माँ सिलाई कर रही है, एस फिर जी उसके लिए। ठीक है, फिर जी यानी तुम्हारे लिए यानी उसकी बेटी के लिए। ठीक है, दी मुटर नेट एस फिर जी, माँ तुम्हारे लिए सिलाई कर रही है। आगे चलें, नेट जी auch etwas für den Sohn, क्या वो बेटे के लिए भी सिलाई कर रही है। नेट जी, ठीक है, फिक्रा सवालिया हो जाएगा। जब वर्ब को आप फिक्रे के शुरू में ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। ठीक है, नेट जी है, नेट जी auch etwas für den Sohn, क्या वो बेटे के लिए भी etwas कुछ सिलाई कर रही है। नाइन nicht jetzt, अभी नहीं, नाइन nicht jetzt अभी नहीं कर रही है। ठीक है, wer sitzt Sohn noch am Tisch, है, wer sitzt कौन बैठा हुआ है, sonst और noch am Tisch मेज पर, और कौन कौन बैठा हुआ है। der Junge sitzt auch daran, वहां बैठा हुआ है, एक जो जुंगे है लड़का जो है वो वहां पे बैठा हुआ है। schreibt der Junge auch einen Brief,
schreibt der Junge auch einen Brief? क्या लड़का भी एक खत लिख रहा है? ठीक है, या फिक्र सवालिया हो जाएगा। वर्ब शुरू में आ गया, schreibt, और der Junge सब्जेक्ट बाद में चला गया। ठीक है, schreibt der Junge auch einen Brief? क्या लड़का भी एक खत लिख रहा है? Nein, er schreibt keinen Brief, er schreibt keinen, वो कोई खत नहीं लिख रहा है, sondern बल्कि er macht seine Aufgabe, बल्कि वो अपना होमवर्क कर रहा है। er macht seine Aufgabe, लेकिन वो बल्कि वो अपना होमवर्क कर रहा है, Aufgabe कर रहा है। ठीक है, आगे चलें। Was spielt die Tante जो auf dem Klavier, was spielt, वो क्या बजा रही है? ठीक है, पियानो पर आंटी जो है पियानो पे क्या बजा रही है? Sie spielt ein Lied darauf, वो एक गाना बजा रही है। ठीक है, Sie spielt ein Lied, ठीक है, वो एक गाना जो है दारो वहां पे उस पर यानी एक गाना बजा रही है। Für wen, किसके लिए? Für wen spielt sie das Lied, किसके लिए वो गाना बजा रही है? तो बता रही है Sie spielt es für die Großmutter, वो दादी अम्मा के लिए गाना बजा रही है। ठीक है, Sie spielt es, वो इसको बजा रही है, für die Großmutter, दादी अम्मा के लिए बजा रही है। Wer singt, एस को हम जेड पढ़ते हैं, यू नो दैट। Wer singt, सिंगर है तो जिंक्ट हो जाएगा। कौन गा रहा है? das Lied, गाना कौन गा रहा है? Wer बने कौन है? Wer singt das Lied, गाना कौन गा रहा है? Der Onkel, जरा अंकल singt das Lied, अंकल गाना गा रहा है। Und die Tante spielt es auf dem Klavier, और आंटी जो है वो पियानो बजा रही है। ठीक है, अंकल गाना गा रहा है। Der Onkel singt das Lied, लीड कहते हैं सॉन्ग गाने को। ठीक है, अंकल गाना गा रहा है। Und die Tante, और जो आंटी जो है spielt बजा रही है, es auf dem Klavier, यानी उसको पियानो पे बजा रही है। ठीक है, आगे। Wer spielt das Lied auf dem Klavier? आखिरी जुमला देखें। Wer spielt, कौन बजा रहा है? Wer spielt, कौन बजा रहा है? Das Lied, इस गाने को, auf dem Klavier, पियानो पर। ठीक है, पियानो पर इस गाने को कौन बजा रहा है? अभी बताया कौन बजा रहा है बना? Die Tante spielt es darauf, ठीक है, यानी उस पर, दारो का मतलब उस पर। उसने अब यहाँ पे क्लावियर नहीं लिख दिया, उसने कह दी यानी दारो से मुराद है उसका पियानो पर। ठीक है, दी टांटे स्पील्ड, जो टांटे जो है आंटी जो है खाला जो है वो बजा रही है, एस इसको दारोफ पियानो पर यानी उस पर बजा रही है। ठीक है, टांटे जो है उस गाने को पियानो पे बजा रही है और वो जिंगन कर रहा है, अंकल जो है वो उसको गा रहा है, जिंगन कर रहा है। ठीक है, thank you very much for watching. For more important videos, please don't forget to subscribe our YouTube channel. Have a nice time, then see you very soon. Take care. Allah Nasir.